नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर में 7 जुलाई की रात जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर दिया है। पंचायत रोजगार सेवक मुमताज अहमद की निर्मम हत्या उसी की पत्नी ने कर दी है और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो परत दर परत ऐसी सच्चाइयां सामने आई जो रोंगटे खड़े कर देती है। पुलिस की SIT टीम को जब इस मामले में कुछ सुराग मिले तो उन्होंने रविवार को मुमताज की पत्नी सबा फिरदौस को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान सबा ने खुद कबूल किया है कि उसी ने अपने पति की हत्या की है। चाकू उठाया और 17 बार वार किया गया। पत्नी को शक था कि मुमताज किसी महिला से प्रेम संबंध में है। वे अक्सर मारपीट करता था। सबा को डर था कि एक दिन वही उसे जान से न मार देगा और इसी डर और गुस्से से उसे कातिल बना दिया। 7 जुलाई की रात सबा ने पति के सोने का इंतजार किया, फिर चाकू से पहले उसका गला रेता, आंखें फोड़ी, जांघ चीर दी, सिर, सीने, पीठ पर ताबड़तोड़ वार किए। सबा ने खुद बताया कि उस रात वो सिर्फ मारना नहीं, सब कुछ खत्म करना चाहती थी। सबा फिरदौस कोई आम महिला नहीं थी। उसने 2 बार UPSC और 1 बार BPSC का एग्जाम दिया था। अपने कमरे की दीवार पर उसने लिखा था, हारना मंजूर है मुझे पर खेल बड़ा ही खेलूंगी। हत्या के बाद उसने लूट की कहानी बनाई। पुलिस को बताया कि रात में बिजली चली गई, नींद खुली तो देखा पति खून से लथपथ पड़ा है। फिर बयान बदला और कहा कि कुछ अपराधी घर में घुसे थे। चाकू की नोक पर उससे अलमारी खुलवाई और उसकी आंखों के सामने उसके पति की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को शक हुआ। DVR गायब थी, मोबाइल रेलवे ट्रैक के पास मिला, दरवाजे को गैस कटर से काटने की कोशिश की गई थी ताकि मामला लूट जैसा लगे। लेकिन खून से सना चाकू, DVR की रिकवरी और बार बार बदले गए बयान ने सच्चाई उजागर कर दी। DVR में रिकॉर्ड हुआ था कि रात 1:30 बजे तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद कोई हरकत नहीं। उसी समय मुमताज की हत्या की गई है। सबा और मुमताज की शादी 2012 में हुई थी। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। हत्या के बाद सबा बेसुध होने का नाटक करती रही, बार बार रोती रही, बस एक ही बात कहती रही, मार दिया मार दिया। लेकिन पुलिस ने सबा की परतें खोली और आखिरकार वो सच सामने आ गया जिसे सबा छुपाना चाहती थी। मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत में 6 और 7 जुलाई की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें कि मोहम्मद मुमताज जो वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड में पंचायत रोजगार सहायक के तौर पे काम करते थे, जिनका घर माड़ीपुर में गाजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी जो कि पूरी तरीके से छत विछत खून से लथपथ मिली थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। तुरंत ही FSL टीम और सारी सिटी SP, SDPO और सभी लोग वहाँ पे विजिट किए थे और उसमें सारी अनुसंधान की गई थी। मेरे द्वारा एक SIT का भी गठन किया गया था इसका अनुसंधान और उद्भेदन के लिए। जो बयान प्रथम बयान लिया गया, जो वहाँ पे उस घर में पत्नी थी, उसके मृतक के अलावा पत्नी और उसके 3 बच्चे थे, उनका बयान लिया गया तो उनके द्वारा यही बताया कि वो दूसरे रूम में सो रहे थे, उनके पति दूसरे रूम में सो रहे थे और रात्रि में ही चोरी के दौरान जो चोर है उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है और कुछ सामान भी गोल्ड और पैसे लूट करके ले गया गया। उसमें उसने वहाँ पे जब PO का विजिट किया गया तो वहाँ पे अलमीरा भी खुला हुआ था, सामान भी बिखरे हुए थे। उसके अलावा ये मृतक जो है बेड के नीचे मृत पाए गए थे। तो हमारी टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूछताछ किया जा रहा था उसमें जो पत्नी का जो बयान था वो लगातार चेंज हो रहा था, उसमें विरोधाभास आ रहा था। और उसके अलावा जो FIR किया गया 2 दिन के बाद इनके द्वारा किया गया, FIR में वही कि जो डकैत हैं उनके द्वारा घर में डकैती के मंशा से घुसे थे और उसमें जो पत्नी है उनको चाकू के नोक पर बंधक बना करके उनकी पति की हत्या कर दी गई और सामान लूट करके ले गए। मैंने जैसा कहा कि लगातार विरोधाभास बयान था, इसलिए हम लोग इस एंगल से भी देख रहे थे कि इसमें पत्नी का भी कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी इनका बयान आ रहा था।
तो जब हम लोगों ने अनुसंधान करना स्टार्ट किया, वैज्ञानिक अनुसंधान करना स्टार्ट किया, CDR और इन अन्य सारी चीज़ों को जब अवलोकन किया, तो और पत्नी से भी जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो यह बात प्रकाश में आई कि ये जो मोहम्मद मुमताज़ है, इनकी पत्नी को ऐसा शक था कि मोहम्मद मुमताज़ का किसी अन्य महिला से अफेयर था। उसके अलावा पत्नी का जो बयान है और जो उनका कहना है कि इनके पति बहुत प्रताड़ित करते थे, कुछ उसने फ़ोटो भी दिखाए हम लोगों को, मोबाइल पर उसने सेव करके रखा था, इसके बच्चों के द्वारा भी ये बात की पुष्टि की गई। तो इसने जो है उसी आक्रोश में आकर के, और इसको ये भी शक था कि इसके पति इसको मारना चाहते हैं, तो इससे पहले इसने ये प्लान बनाया कि पहले मैं ही जो है इनकी हत्या कर दूं। तो उस 6 और 7 की रात को लगभग 1:30 बजे के बाद जो DVR था उसमें 1:30 बजे तक, 1:23 तक वो DVR चला था। उसके बाद उसने उसको निकाल दिया, लाइन काट करके, और उसके बाद उस DVR को भी निकाल करके बाहर फेंक दिया था। तो उसने 1:30 बजे के बाद अपने पति पे सोए हुए हालत में ही चाकू से वार किया गले पे, बहुत डीप कट हुआ। उसके बाद और भी अन्य कई जगहों पे वार किया, जिससे उनके पति को वहाँ पे मृत्यु हो गई। और जो उसका मोबाइल था पति का, और अपना मोबाइल और DVR को, उसने DVR को बगल के झाड़ियों में फेंक दिया, और जो मोबाइल है वो बगल में नाला है रेलवे ट्रैक के पास, वहाँ पर फेंक दिया गया। महिला है, महिला के द्वारा जो बयान दिया गया, उसी के बयान के आधार पे ये जो DVR है और मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है। महिला ने अपनी जो ये कृत्य है उसको कबूल किया है, और उसको हम लोग अब जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा अन्य किसी के संलिप्तता की बात अभी तक नहीं आई है। पूरी घटना पर एक अकेली महिला ने अंजाम दिया। जैसा मैंने बताया, वो सोया हुआ था, सोए हुए हालत में उसने वार किया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। जो सर डकैती का शक्ल दिया गया कथित तौर पर, क्या वो खूब टाइम से पहले से प्लानिंग किया गया था? इसने पहले से प्लान किया हुआ था। वो जो ताला है, ताला भी वो कटर से पहले काट के रखा हुआ था, उसने वहाँ पे उसको लगाया बाहर के, ताकि ये दिखाया जा सके कि जो चोर आए थे कटर से ताला काट करके अंदर घुसे थे। महिला का किसी से नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। ये फिर लगातार पुलिस को गुमराह भी करती रही। जैसे मैंने बताया कि इनका लगातार बयान जो है कॉन्ट्राडिक्टरी था, हमेशा बार बार चेंज हो रहा था। इसी से हम लोग को इन पे शक गया था, और उसके बाद इस एंगल पे भी हम लोगों ने जब अनुसंधान करना स्टार्ट किया, तो ये बातें खुल करके आई है। चूंकि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य है, तो सजा दिलाने में सर भी मैंने जैसे बताया कि पूरी FSL की टीम ने सारी चीज़ों को जब्ती की है। उसके अलावा FSL का जो रिपोर्ट आएगा वो वैज्ञानिक अनुसंधान के तौर पे ही हम लोग उसको चार्जशीट करेंगे। वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी हम लोगों ने पिक किया है। जो चाकू का इसने जिस हथियार का यूज किया चाकू का, वो भी वहाँ बरामद हुआ है। हम लोगों ने उसको भी FSL ने अवलोकन किया, उसमें भी फिंगरप्रिंट आने के चांसेज हैं। तो उस चीज़ के आधार पर हम लोग चार्जशीट करेंगे, और बहुत चांसेज है कि इनका सजा होगा।